सरसब्ज खेतों के दरमियान एक छोटा सा कच्चा घर था। इर्द गिर्द दूर दूर तक खेत ही खेत थे और कहीं कहीं फासले पर गांव के चंद घर नजर आते थे। इसी कच्चे घर में एक बेवा औरत सुगरी अपनी इकलौती बेटी फरियाल के साथ रहती थी। सुगरी बहुत मेहनती और साबिर औरत थी। वो गांव की औरतों को कपड़े सिलाई करना सिखाती थी। इसी काम से घर का खर्च चलता था। लेकिन सुगरी के दिल में हमेशा एक फ़िक्र रहती थी, अपनी बेटी फरियाल की शादी की फ़िक्र। फरियाल 25 साल की थी, नहायत बाहया और नर्म मिजाज लड़की, मगर अच्छी जगह रिश्ता नहीं आ रहा था। एक दिन गांव की चंद औरतें सुगरी के घर सिलाई सीखने आई हुई थीं। सुगरी मशीन आंटी, पर आप कपड़ा फरियाल की सी शादी रही कब थी कर कि रही एक हैं? औरत ने हाँ, हंसते बस हुए मुनासिब पूछा, वक्त का इंतजार है। सुगरी बहन, फरियाल की शादी कब नसीब करोगी? करेगा तो ये फरियाल बात की सुनकर शादी फरियाल हो के दिल जाएगी। को बहुत दुख हुआ। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। सुगरी ने आह भरी और औरत से कहा, बहन, जब अल्लाह नसीब खोलेगा तब हो जाएगी शादी। इसके बाद से सुगरी अपनी बेटी के लिए और ज्यादा दुआएं करने मेरे लगी। नसीब खोल दे इस रातों को उठ रमजान। उठकर अल्लाह से मांगती, या अल्लाह, मेरी बेटी के नसीब में कोई नेक और अच्छा इंसान लिख दे। कुछ दिन बाद रमजानुल मुबारक आ गया। गांव के लोग इफ्तारी के वक्त अक्सर सुगरी के घर मुख्तलिफ खाने भेजते थे। रमज़ान के 16वें रोज़ फरियाल दरवाजे पर गई तो देखा एक छोटा सा बच्चा प्लेट लिए खड़ा था। प्लेट में खुशबूदार चावल थे। फरियाल ने मुस्कुराकर प्लेट ले ली और बच्चे का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह एक दिन सुगरी ने कहा, फरियाल बेटी, ये चावल फलां घर दे आओ। फरियाल प्लेट लेकर गांव की कच्ची सड़क पर चलने लगी। इसी वक्त सामने से एक मोटरसाइकिल पर एक नौजवान गुजर रहा था। इस नौजवान का नाम चांद था। इसकी शहर में जूतों की दुकान थी। जब उसकी नज़र फरियाल पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। सादा मगर खूबसूरत कपड़े, बाहया अंदाज और नर्म मुस्कुराहट, फरियाल उसे बहुत पसंद आ गई। चांद ने गांव के लोगों से फरियाल के बारे में पूछा। उसे मालूम हुआ कि वो सुगरी बेवा की बेटी है। रमज़ान के 20वें रोज़ चांद ने अपनी वालदा से कहा, अम्मी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो उसका रिश्ता मांगना चाहता हूँ। उसकी वालदा ने हैरान होकर पूछा, बेटा, अच्छी तरह सोच लो, वो यतीम लड़की है, जहेज़ में क्या लाएगी? चांद मुस्कुराकर बोला, अम्मी, मुझे जहेज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अच्छी बीवी चाहिए। चांद की वालदा अगले ही दिन सुगरी के घर चली गईं। उस वक्त सुगरी सहन में फरियाल बैठी बहुत थी पसंद और है। फरियाल चावल बस आप लेकर जल्दी आई। से हाँ कर दोनों दें और खवातीन हम ने इसे घर बातचीत ले की। जाएं। सुगरी की सादगी और फरियाल के अखलाक देखकर चांद की वालदा मेरी बहुत खुश प्यारी, हुई। इतनी इसी दिन खुशी रिश्ता हो तय रही हो है, गया। सब बहुत इस साल खुश हैं। ईद की खुशियों के साथ एक और खुशी भी आ गई। फरियाल की जिंदगी में नई बहार आने वाली थी। ईद के दूसरे दिन मंगनी और रुखसती सादगी से हो गई। फरियाल ने चांद को अपने हाथ की बनाई हुई चाय पिलाई। चांद ने मुस्कुराकर कहा, फरियाल, तुम्हारी चाय भी तुम्हारी तरह बहुत प्यारी है। जब फरियाल चांद के घर आई तो गोया इस घर की किस्मत ही बदल गई। फरियाल निहायत समझदार और मेहनती थी। उसने घर को मोहब्बत से संभाल लिया। चांद की जूतों की दुकान में भी हैरत अंगेज बरकत आने लगी। कारोबार दिन ब दिन बढ़ने लगा, ग्राहक ज्यादा आने लगे और अल्लाह ने खूब तरक्की अता की। सुगरी ने अपनी इस्तात के मुताबिक थोड़ा बहुत जहेज दिया था, मगर चांद और उसकी वालदा ने कभी इस चीज को अहमियत नहीं दी। उनके लिए फरियाल की अच्छी तबीयत ही सबसे बड़ा खजाना था। कुछ दिनों बाद फरियाल अम्मी से मिलने घर आई। फरियाल को खुश देखकर, ये नए जूते तुम्हारे लिए हैं। बहुत चाहिए ले, सबको मिलेगा। ये नए जूते तुम्हारे लिए हैं। शुक्रिया। ये नए कपड़े और चोड़ियां भी लो। बहुत अच्छे। ईद का दिन है, खुशियों की रात है। हाँ, सब खुशी फरियाल मना और रहे हैं। चांद की क्या बात है। आसमान से उठ रही देखो ढेरों हाँ, सब खुशी मना बरकतें। रहे इन हैं। दोनों की जोड़ी में रब की इनायतें। फरियाल बनी दुल्हन लगती है परी। खुशियों की लड़ी आज घर में है झरी। ईद का दिन है, खुशियों की रात है।